अभ्यास सफलता की सीढ़ी। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही पढ़ा करते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था। बच्चे गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम की देखभाल किया करते थे और अध्ययन भी किया करते थे। वरदराज को भी सभी की तरह गुरुकुल भेज दिया गया। वहां आश्रम में अपने साथियों के साथ घुलने मिलने लगा, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर था। गुरुजी की कोई भी बात उसके बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सारे साथी अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया। गुरुजी ने भी आखिर हार मानकर उससे बोला, बेटा वरदराज, मैंने सारे प्रयास करके देख लिए हैं। अब यही उचित होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और घर वालों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन से गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। दोपहर का समय था। रास्ते में उसे प्यास लगने लगी। इधर उधर देखने पर उसने पाया कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कुएं से पानी भर रही थी। वह कुएं के पास गया। वहां पत्थरों पर रस्सी के आने जाने से निशान बने हुए थे, तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान आपने कैसे बनाए? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमने नहीं बनाए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए हैं। वरदराज सोच में पड़ गया। उसने विचार किया कि जब एक कोमल से रस्सी के बार बार आने जाने से एक ठोस पत्थर पर गहरे निशान बन सकते हैं, तो निरंतर अभ्यास से मैं विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकता। वरदराज ढेर सारे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आया और अथक कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी खुश होकर भरपूर सहयोग किया। कुछ ही सालों बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे चलकर संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जिसने लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी, सार सिद्धांत कौमुदी, गीर्वाण पद्मंजरी की रचना की। शिक्षा। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपके हर सपने को पूरा करेगी। अभ्यास बहुत जरूरी है, चाहे वो खेल में हो या पढ़ाई में या किसी और चीज में। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर आप बिना अभ्यास के केवल किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, तो आखिर में आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए अभ्यास के साथ धैर्य, परिश्रम और लगन रखकर आप अपनी मंजिल को पाने के लिए जुट जाए। दूसरी कहानी। भगवान बुद्ध के एक अनुयायी ने उनसे कहा, प्रभु, मुझे आपसे एक निवेदन करना है। बुद्ध, बताओ क्या कहना है। अनुयायी, मेरे वस्त्र पुराने हो चुके हैं, अब ये पहनने लायक नहीं रहे। कृपया मुझे नए वस्त्र देने का कष्ट करें। बुद्ध ने अनुयायी के वस्त्र देखे। वे सचमुच बिल्कुल जीर्ण हो चुके थे और जगह जगह से घिस चुके थे, इसलिए उन्होंने एक अन्य अनुयायी को नए वस्त्र देने का आदेश दे दिए। कुछ दिनों बाद बुद्ध अनुयायी के घर पहुंचे। बुद्ध, क्या तुम अपने नए वस्त्रों में आराम से हो? तुम्हें और कुछ तो नहीं चाहिए? अनुयायी, धन्यवाद प्रभु, मैं इन वस्त्रों में बिल्कुल आराम से हूं और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बुद्ध, अब जबकि तुम्हारे पास नए वस्त्र हैं, तो तुमने पुराने वस्त्रों का क्या किया? अनुयायी, मैं अब उसे ओढ़ने के लिए प्रयोग कर रहा हूं। बुद्ध, तो तुमने अपनी पुरानी ओढ़नी का क्या किया? अनुयायी, जी मैंने उसे खिड़की पर पर्दे की जगह लगा दिया है। बुद्ध, तो क्या तुमने पुराने पर्दे फेंक दिए? अनुयायी, जी नहीं, मैंने उसके 4 टुकड़े किए और उनका प्रयोग रसोई में गर्म पतीलों को आग से उतारने के लिए कर रहा हूं। बुद्ध, तो फिर रॉय के पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी, अब मैं उन्हें पोछा लगाने के लिए प्रयोग करूंगा। बुद्ध, तो तुम्हारा पुराना पोछा क्या हुआ? अनुयायी, प्रभु, वो अब इतना तार तार हो चुका था कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता था, इसलिए मैंने उसका एक एक धागा अलग कर दिए की बत्तियां तैयार कर ली। उन्हीं में से एक आपके कक्ष में कल प्रकाशित था। बुद्ध अनुयायी से प्रसन्न हो गए। वे प्रसन्न थे कि वे वस्तुओं को बर्बाद नहीं करता और उसमें समझ है कि उनका प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है। तीसरी कहानी। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बता रहा हूं जिसे पढ़ने के बाद
आपकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं रहेगी। तो चलिए, बिना आपका समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। हरीश नाम का एक लड़का था, उसको दौड़ने का बहुत शौक था। वह कई मैराथन में हिस्सा ले चुका था, परंतु वह किसी भी रेस को पूरा नहीं करता था। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह रेस पूरी जरूर करेगा। अब रेस शुरू हुई। हरीश ने भी दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे सारे धावक आगे निकल रहे थे, मगर अब हरीश थक गया था। वह रुक गया। फिर उसने खुद से बोला, अगर मैं दौड़ नहीं सकता तो कम से कम चल तो सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया। वह धीरे धीरे चलने लगा, मगर वह आगे जरूर बढ़ रहा था। अब वह बहुत ज्यादा थक गया था और नीचे गिर पड़ा। उसने खुद को बोला कि वह कैसे भी करके आज दौड़ को पूरी जरूर करेगा। वह जिद करके वापस उठा, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ने लगा और अंततः वह रेस पूरी कर गया। माना कि वह रेस हार चुका था, लेकिन आज उसका विश्वास चरम पर था, क्योंकि आज से पहले रेस को कभी पूरा ही नहीं कर पाया था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि उसके पैरों की मांसपेशियों में बहुत खिंचाव हो चुका था। लेकिन आज वह बहुत खुश था, क्योंकि आज वह हार कर भी जीता था। दोस्तों, हम भी तो इस तरह की गलती करते हैं हमारी लाइफ में। कभी भी अगर कोई परेशानी होती है तो उस काम को नहीं करते और छोड़ देते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हो और रोज 10 घंटे की पढ़ाई करते हो, और किसी दिन कोई परेशानी की वजह से आप पढ़ाई नहीं करते, मगर आपको भले ही 5 घंटे मिले, पढ़ना जरूर चाहिए। हरीश की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम लगातार आगे बढ़ते रहे तो एक दिन हम हारकर भी जीत जाएंगे। छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, यही सफलता का नियम है। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। अगर आप और भी मोटिवेशनल स्टोरी को पढ़ना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह हो। यहाँ पर आपको काफी सारी कहानियों का संग्रह मिलेगा, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। दूसरे का